हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस वाला भैया। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। इससे पहले हम लोग बहुत सारे मॉडिफिकेशन पढ़े थे, स्टेम के, रूट के और भी लिप्स के भी पढ़े थे। आज हम लोग पार्ट्स पढ़ेंगे फ्लावर के। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को क्या दिख रहा है भाई टॉपिक में, तो फ्लोरल अपेंडेजेस। और इसमें क्या है, तो आप लोग सब क्या समझते हैं फ्लोरल अपेंडेजेस का मतलब। तो एक बात आप लोग हमेशा मानिए कि जब आप फ्लावर देखते हैं तो उसमें जितने सारे वॉल्स बने होते हैं, वॉल मतलब क्या भाई, पेटल होते हैं, कैलिक्स होते हैं, स्टेमन होता है, कार्पेल होता है, तो वो सब जब आपका वॉल की तरह रहता है ना, सॉरी थोड़ा, आप कोई फ्लावर देखते हैं तो उसका कैसा स्ट्रक्चर रहता है, यू लाइक का स्ट्रक्चर रहता है। और यू लाइक को हम लोग क्या कहेंगे, वॉर्ल कहते हैं। तो वही बोल रहा है, ए फ्लावर हैज 4 मेन वॉल्स या अपेंडेजेस अरेंज्ड इन कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। मैंने वही बोला, अगर आप यू लाइक स्ट्रक्चर करेंगे तो ये एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनेगा। जैसे कि देखिए, अगर कोई फ्लावर आप बना रहे हैं इस टाइप का, तो यहाँ पे एक सर्कल बन रहा है, देखिए। और कॉन्सेंट्रिक मतलब क्या है भाई, तो कॉन्सेंट्रिक का मतलब होता है पहले पेटल्स होते हैं, पेटल्स के नीचे कैलिक्स होता है, इसी तरह फिर ऊपर में पेटल्स के ऊपर में आपके स्टेमेंस होते हैं और क्या होते हैं, कार्पेल्स होते हैं। तो वही अगर कॉन्सेंट्रिक तब बोलते हैं जब कोई सर्कल जो है वो एक दूसरे के ओवरलैप बोल सकते हैं, एक तरीके से वो सही वर्ड है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं बोलते कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ड्रॉ करो, तो कैसे करते हैं आप, ऐसे करते हैं, फिर ऐसे करते हैं, फिर ऐसे करते हैं, यही होता है। फिलहाल हम लोग मैथ नहीं पढ़ने आए हैं, हम लोग बस ये देख रहे हैं कि इसका मीनिंग क्या है। ओके, अब हम लोग आगे देखते हैं। फिर क्या बोल रहा है भाई कि जो फ्लोरल अपेंडेजेस है उसमें कितने कितने तरह के क्या क्या होते हैं। सबसे पहले होते हैं कैलिक्स, फिर कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। आप लोगों को मैंने ये पहले भी बताया है बहुत बार, फिर अभी बता देती हूँ कि कैलिक्स किसके ग्रुप को कहते हैं, तो सेपल के ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, सेपल ग्रुप। एक मिनट, हम ग्रुप ऑफ सेपल्स ही लिख देते हैं डायरेक्ट, ग्रुप ऑफ सेपल्स। ये कोरोला क्या हो गया, ग्रुप ऑफ, क्या हो गया, याद है आप लोगों को, पेटल। एंड्रोशियम क्या हो गया, तो एंड्रोशियम सबसे पहले आपको याद रखना है कि ये मेल पार्ट है और गाइनोशियम आपका फीमेल पार्ट है, ठीक है। तो एंड्रोशियम क्या है, और ये पहले ये बताइए कि किसके ग्रुप से बना रहता है। तो जब भी हम लोग नाम लेंगे एंड्रोशियम मेल पार्ट का, तो क्या आएगा, स्टेमन। तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये क्या है, ग्रुप ऑफ स्टेमन। और ये क्या है, ग्रुप ऑफ कार्पेल या पिस्टिल। ओके, बात समझ में आई। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं क्या बोल रहा है, ईच ऑफ दीज इज नॉन एज फ्लोरल अपेंडेजेस। मतलब समझ में आ गया कि इसकी जो एक एक कैलिक्स है, कोरोला है, एंड्रोशियम है, गाइनोशियम है, ये हर एक चीज को हम लोग क्या बोल देंगे, फ्लोरल अपेंडेजेस बोल देंगे। मतलब आप लोगों को समझ में आ गया। और फिर ये आप लोग लिख लीजिए, ये क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। आज मेरे आवाज पे आप लोग नहीं जाएंगे। और ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ओके, चलिए अब सेकेंड देखते क्या बोल रहा है भाई। तो यहां बोल रहा है ब्रैक्ट एंड इट्स टाइप। अब ये क्या है मैम, ब्रैक्ट एंड इट्स टाइप। अभी तो भाई इतनी सारी चीजें पढ़ी, देन फिर ये कहाँ से आ गया।
तो देखिए आप लोगों ने देखा पेटल, ये क्या दिख रहा है आपको भाई, दूसरे कलर ले लेती हूँ मैं, क्या दिख रहा है, ये पेटल दिख गया मैम। ये क्या दिख रहा है, ये कैलिक्स दिख गया मैम। इसके नीचे एक और ग्रीन पार्ट है, ये क्या है मैम, तो यही तो आपका ब्रैक्ट है। क्या है, ब्रैक्ट। अब क्या है भाई, ए ब्रैक्ट इज अ लीफ लाइक अ स्ट्रक्चर फ्रॉम whose exile a flower arises। मतलब क्या बोल रहा है कि ब्रैक्ट जो है आपका वो कैसा स्ट्रक्चर है, देखिए लीफ लाइक ही तो दिख रहा है, ये लीफ लाइक ही दिख रहा है ना, कि वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है जो क्या कर रहा है, whose exile a flower arises, जो फ्लावर अराइज हो रहा है वहां से, वो है क्या है, ब्रैक्ट है। अब क्या बोल रहा है, इफ अ फ्लावर हैज ब्रैक्ट, अगर उसके पास ब्रैक्ट है तो उसको क्या कहेंगे, ब्रैक्टिएट, सॉरी ब्रैक्टिएट, ठीक है, क्या बोलेंगे, ब्रैक्टिएट। और अगर ब्रैक्टिसिट वो बोल सकते हैं आप, जैसे अगर प्रोनाउंसिएशन में भी आप प्रोनाउंसिएशन में आप मत जाइए, इसको ब्रैक्टिएट बोलेंगे तो ज़्यादा याद रहेगा, ठीक है, ब्रैक्सिटेट, ब्रैक्टिएट ही सही है। और फिर जो नीचे वाला अगर ब्रैक्ट लेक होगा, लेक मतलब क्या है भाई, लेक मतलब अब्सेंस, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इब्रैक्टिएट, ठीक है, समझ में आ गया। अगर फ्लावर में ब्रैक्ट प्रेजेंट है तो ब्रैक्टिएट बोलेंगे, और अगर प्रेजेंट नहीं है तो इब्रैक्टिएट कहेंगे। ओके, अब हम लोग आगे की ओर जा रहे हैं। आगे क्या बोल रहा है भाई, कि कैलिक्स। अभी मैंने आपको बोला कि ग्रुप ऑफ सेपल्स को ही हम लोग क्या कहते हैं, कैलिक्स कहते हैं। और ये क्या बोल रहा है, आउटर मोस्ट वॉल ऑफ फ्लावर, फ्लावर के सबसे बाहरी जो है वो कौन है, तो वो कैलिक्स है। कलर कैसा है भाई इसका, तो कलर ग्रीन है, लीफ लाइक है। चलिए मैं आपको एक फ्लावर बना के दिखा देती हूँ। ये आपके पेटल्स है, ये आपके कैलिक्स है, समझ में आया। तो ये क्या है आपके पेटल, और ये क्या है, ये है कैलिक्स। ओके, एक मिनट, हाँ, तो देखिए इसका फंक्शन क्या बोल रहा है, तो बोल रहा है इसका फंक्शन बोल रहा है कि प्रोटेक्ट द फ्लावर इन इट्स बड स्टेज। मतलब क्या है, जब फ्लावर आपका छोटा होता है तो आप लोग कली में देखेंगे कि उस जो फ्लावर की पंखुड़ी होती है वो एकदम चिपकी हुई सी रहती है, और ऊपर में ग्रीन कलर का जो पार्ट है वो पूरे ढक के रखा रहता है, तो वही क्या होता है, कैलिक्स होता है, ठीक है। तो वही क्या कर रहा है कि फ्लावर को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। कब भाई, तो वो बड स्टेज में क्या करता है, फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है। अब क्या बोल रहा है, टाइप्स बेस्ड ऑन सेपल फ्यूजन, कि जो सेपल है, वो जो कैलिक्स है, उसके कितने तरह के टाइप्स होते हैं, वो किस पे बेस्ड होके बता रहा है, जो सेपल है उसके फ्यूजन के बेस पे हम लोग को क्या बता रहा है, टाइप्स बता रहा है, ठीक है। जैसे हम लोग बोलते ऑन द बेसिस ऑफ, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं किसके लिए, सेपल फ्यूजन के बेसिस पे हम लोग टाइप्स देख रहे हैं। तो पहला जो टाइप है वो क्या है मैम, तो वो है गेमोसेफाइलस। इसमें क्या बोल रहा है भाई कि सेपल्स जो है वो क्या कर रहे हैं, फ्यूज्ड हो जा रहे हैं। सेपल्स क्या हो रहे हैं, फ्यूज्ड हो रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। सेपल्स क्या हो रहे हैं, फ्यूज्ड। अब सेपल्स क्या था मैम, तो कैलिक्स का एक पार्ट को हम लोग सेपल कहेंगे और ग्रुप ऑफ सेपल्स को हम लोग कैलिक्स कहते हैं। तो देखिए ये आपके कैलिक्स दिखा रहे हैं, ग्रीन कलर ले लेती हूँ, ये कैलिक्स है, और यहाँ पे ये भी आपके कैलिक्स है। पूरा ग्रुप में हम लोग देखेंगे तो कैलिक्स, और एक को देखेंगे तो सेपल। तो देखिए यहाँ पे एक है, ये क्या है, फ्यूज्ड है आपका, फ्यूज्ड सेपल। तो ये क्या हो जाएगा आपका, गेमोसेफाइलस। समझ आया। अब
अब यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, पॉलीसेफाइलस, सेपल्स फ्री। जहां पे सेपल्स आपके अटैच नहीं होंगे, फ्री होंगे, फ्यूज एक दूसरे से नहीं होंगे, उसको हम लोग पॉलीसेफाइलस कहेंगे। तो वो कहाँ दिख रहा है मैम, तो देखिए यहाँ पे दिख रहा है फ्री सेपल, दिख रहा है ना। तो अच्छे से समझ में आ गया गेमोसेफाइलस एंड पॉलीसेफाइलस का डिफरेंस। चलिए अब हम लोग आगे चलते। आपको एक बात और बता दें कि आगे में ही हम लोग कोरोला पढ़ रहे हैं और इसका स्ट्रक्चर का भी बात करेंगे। कैलिक्स मैंने देख लिया। कोरोला किसे कहते हैं, तो ग्रुप ऑफ पेटल्स को हम लोग कोरोला कह दिए। और ये क्या बोल रहा है, सेकेंड वॉल ऑफ फ्लावर आफ्टर कैलिक्स, मतलब सबसे आउटर मोस्ट कौन था, कैलिक्स था, उसके बाद कौन है, तो वो है कोरोला। इसलिए बोल रहा है कि सेकेंड वॉल ऑफ फ्लावर है कैलिक्स के बाद, फर्स्ट कौन है, कैलिक्स है। फिर क्या बोल रहा है, ब्राइटली कलर्ड टू अट्रैक्ट पॉलिनेटर्स। यहां से क्या समझ में आया आपको कि जो कैलिक्स है वो तो ग्रीन कलर का होता है, पर कोरोला है वो कौन सा कलर का होता है, वो ब्राइटली कलर्ड होता है। क्यों भाई, क्योंकि वो पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट कर सके। और जो पॉलिनेटर है जैसे मधुमक्खी हो गया, बहुत सारी चीजें मैंने आपको पढ़ाया था 12th क्लास के चैप्टर में, आप जाके देखिए वीडियो, अच्छे से मैंने बताया है कि वो मधुमक्खी आएंगे पॉलिन ग्रेन को लेके, देन फिर उसको पॉलिनेट करेंगे, फिर पॉलिनेशन हो जाएगा, देन फर्टिलाइजेशन, ये सब बहुत सारी प्रोसेस होती है। इसीलिए ये क्या है, ब्राइटली कलर्ड रहता है। क्यों भाई, अट्रैक्ट करता है पॉलिनेटर्स को। अब पॉलिनेटर्स बहुत हो सकते हैं, हनी बी, ETC, बहुत सारा है, याद रखना है, मतलब समझिए बस काफ़ी है। फिर टाइप्स बेस्ड ऑन पेटल फ्यूजन, मतलब क्या है भाई, अब हम लोग पहले क्या देखे थे, कैलिक्स का टाइप्स, उसमें क्या आया था, सेपल फ्यूजन के बेस पे देखे थे, क्या देखे थे, गैमोसेफालस एंड पॉलीसेफालस। अभी हम लोग कोरोला का देख रहे हैं, और ये किसके बेस पे देख रहे हैं, पेटल के फ्यूजन में, क्योंकि ये ग्रुप ऑफ पेटल को ही तो कोरोला कहते हैं। तो इसीलिए हम लोग पेटल के फ्यूजन में देख रहे हैं कि कितने टाइप्स है। तो पहला है गैमोपेटैलस एंड पॉलीपेटैलस। कितना इजी है याद रखना, थोड़ा भी कंफ्यूजन नहीं है। कैलिक्स किसका है भाई, सेपल्स का ग्रुप है, तो उसमें किसके बेस पे होगा, सेपल के फ्यूजन के, तो इसीलिए गैमो के बाद सेफेलस आ जाएगा, देन फिर तो आपका पॉली के बाद सेफेलस आ जाएगा। पर अगर कोरोला का बात कर रहे हैं तो कोरोला में क्या होगा कि पेटल्स का ग्रुप है भाई, तो क्या आ जाएगा, गैमोपेटैलस एंड पॉलीपेटैलस। ठीक है, अब इसमें क्या बोल रहा है, गैमोपेटैलस, मैंने आपको बोला गैमोपेटैलस बोला तो फ्यूज्ड, ओके, क्या फ्यूज, पेटल, पर अगर गैमोसेफालस बोल दिया तो सेपल फ्यूज। ठीक है, और उसके बाद बोला पॉलीपेटैलस, तो यहां पे कौन होगा, पेटल्स फ्री रहेंगे। अब देखिए कैलिक्स का तो बताया नहीं कि उसके शेप क्या होते हैं, एनसीईआरटी में कुछ नहीं बोला है, बट हाँ कोरोला के बारे में बोला है। तो ये ट्यूबुलर हो सकता है, बेल शेप्ड हो सकता है, फनल शेप्ड हो सकता है। ठीक है, और एक है पेप्लियोनियसियस है, सॉरी क्या है, पेप्लियोनियसियस है। तबीयत खराब है इसलिए थोड़ा इधर उधर हो रहा है, ज़्यादा सोचने का नहीं, बस ध्यान से पढ़ने का। तो क्या है, तो देखिए ट्यूबुलर है, तो ये पेटल्स फॉर्म अ ट्यूब, पेटल जो है वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, बेल है तो बेल लाइक स्ट्रक्चर, घंटी लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, फनल है तो फनल शेप तो सबको पता ही है, तो आपको इसके एग्जांपल्स याद नहीं रखने, बस ये याद रखने हैं कि जो कोरोला है उसके बहुत सारे शेप हो सकते हैं, ट्यूबुलर हो सकता है, बेल शेप्ड हो सकता है, फनल शेप्ड हो सकता है, एक पेप्लियोनियसियस हो सकता है। ठीक है, तो याद रखना है क्या है, पेप्लियोनियसियस। चलिए देन फिर पांचवा आ जाता है। पांचवा में क्या पढ़ना है हम लोग को, तो एस्टिवेशन। अब एस्टिवेशन क्या है मैम, तो एस्टिवेशन है अरेंजमेंट ऑफ पेटल्स और सेपल्स इन बड स्टेज। जब आपका बड स्टेज कब होता है मैम, तो फ्लावर जब भी आपका
उगेगा तो क्या एक ही बार में बड़ा हो जाता है? वो पहले छोटा रहता है, धीरे 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 वो बड़ा होता है ना। तो वो जो छोटा रहता है ना, उसी को हम लोग बड स्टेज कहते हैं। तो क्या बोल रहा है, तो कभी भी कोई कुछ बोले कि एस्टिवेशन का मतलब क्या समझते हो, तो आपको बिना हिचकिचाए हुए बोलना है कि सेपल एंड पेटल्स के अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं? एस्टिवेशन। पर कब? इन बड स्टेज। ये बोलना नहीं भूलना है, ठीक है। तो देखिए, पहला है वेलवेट है, दूसरा है ट्विस्टेड, तीसरा है इम्ब्रिकेट एंड चौथा है वैक्सिलरी। समझ आ गया? अब वेलवेट में क्या बोल रहा है मैम? सेपल्स और पेटल्स जस्ट टच एट मार्जिन्स, नो ओवरलैपिंग। मतलब जो सेपल्स है और पेटल्स है वो क्या कर रहा है? बस टच कर रहा है, पर ओवरलैप नहीं हो रहा है। जैसे आप लोग यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं वेलवेट का, इस जगह पे देखिए, क्या आपको टच होता हुआ दिख रहा है? टच नहीं हो रहा है, मतलब हल्का सा ओवरलैप नहीं हो रहा। टच तो हो रहा है पर एकदम से मार्जिन रख रहा है, ओवरलैप नहीं हो रहा। ओवरलैप कब कहेंगे? जब ये दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप, बट ऐसे हो रहा है तो इसको ओवरलैपिंग नहीं कहेंगे। तो वो क्या है? वेलवेट है। फिर मैम और क्या बोल रहा है? ट्विस्टेड। और इसके जो एग्जाम्पल्स है वेलवेट के, वो है कैलोट्रोपिस। ध्यान में रखिएगा। देन फिर ट्विस्टेड। ट्विस्टेड क्या है? ईच पेटल्स ओवरलैप द नेक्स्ट वन। मतलब ये एक रेगुलर पैटर्न में ओवरलैप कर रहा है। जैसे कि आप ट्विस्टेड में आप देख सकते हैं, देखिए एक रेगुलर पैटर्न में ओवरलैप कर रहा है, बहुत इजीली शो हो रहा है। देखिए यहाँ पे इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर भी ऊपर में शो कर दिया है कि किस तरह रेगुलर वे में क्या कर रहा है? ओवरलैप कर रहा है। और इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या है? तो चाइना रोज है। फिर आया है इम्ब्रिकेट। ओवरलैपिंग इज इरेगुलर, मतलब इसमें ओवरलैप तो कर रहा है पर इरेगुलर है। जैसे आप देखिए, यहां से ओवरलैप कर लिया, फिर यहां से कर लिया, फिर यहाँ पे ये कर लिया, मतलब जैसे तैसे ओवरलैप कर रहा है। तो और फिर इसके जो एग्जाम्पल है वो क्या है? कैसिया एंड गुलमोहर। और फिर वैक्सिलरी। मैम वैक्सिलरी वन लार्ज पेटल स्टैंडर्ड। देखिए इसमें क्या बोल रहा है? एक लार्ज पेटल है, ये जो है लार्ज पेटल है, इसको स्टैंडर्ड कहा। एक मिनट। देन फिर क्या है? फिर बोल रहा है ओवरलैप्स टू लेटरल, मतलब जो एक लार्ज पेटल है वो ओवरलैप कर रहा है किस पे? टू लेटरल, जो और भी साइड में पेटल है उसके ऊपर से ओवरलैप कर रहा है, लार्ज वाला पेटल। तो देखिए सबसे लार्ज ये है, देन फिर ये दो है लेटरल वाला, जिसको हम क्या बोला? विंग्स बोले। और फिर क्या बोल रहा है? विच टर्न ओवरलैप टू इनर, मतलब वो जो विंग्स है वो भी ओवरलैप कर रहा है। किसको भाई? अंदर वाले को, जिसको क्या बोला है? उसको बोला है कील। तो ये आपको समझ में आ गया। और इसका एग्जाम्पल दिया है पी एंड बीन, ठीक है। तो आप लोगों को ये याद रखना है, लर्न करना है, आपको समझ के करना है। वैसे तो एग्जाम्पल्स तो आपको याद ही रखने होते हैं, समझने का इसमें अभी कोई मतलब नहीं है। हाँ, बस ये है कि आपको जो वेलवेट है, ट्विस्टेड है, इम्ब्रिकेट है एंड वैक्सिलरी है, ये समझने वाला पार्ट है। तो वेलवेट में क्या है मैम? वेलवेट में आपका सेपल्स एंड पेटल जो है वो जस्ट टच करता है, मार्जिन को ओवरलैप नहीं करता। पर ट्विस्टेड क्या है? एक रेगुलर वे में ओवरलैपिंग करता है। और इम्ब्रिकेट क्या है मैम? तो ये इरेगुलर वे में ओवरलैप करता है। और वैक्सिलरी तो पहले लार्ज होता है, देन फिर दो लेटरल होते हैं उसको ओवरलैप करता है, और अंदर वाला भी होता है उसको फिर लेटरल वाला ओवरलैप करते हैं। जो सबसे लार्ज होता है उसको स्टैंडर्ड कहते हैं, जो बीच में है उसको हम लोग विंग्स के हैं, और जो लास्ट में आया वो उसको हम लोग कील के हैं। तो ये हो गया। अब हम लोग पढ़ रहे हैं एंड्रोसियम। तो ये क्या है? तो स्टेमन्स।
मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मैंने सबसे पहले बताया आपको एंडोसियम किससे बने हुए थे? ग्रुप ऑफ स्टेमन से। क्या है भाई ये? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। फिर ईच स्टेमन किससे कंसिस्ट रहता है? फिलामेंट एंड एंथर। ये आपको याद रखना है। अब देखिए, अब हम लोग देख रहे हैं टाइप्स ऑफ अटैचमेंट बेस्ड ऑन लोकेशन। एक मिनट, हाँ देखिए, तो यहां पे हम लोग टाइप्स देख रहे हैं जो किस पे बेस्ड है? लोकेशन पे। अब ये क्या है? एपिपेटाइलस, एपिफाइलस, पॉलीएंड्रस। तो सुनिए, जब आपका स्टेमेन है वो पेटल से अटैच रहता है, मान लीजिए ये पेटल्स है, ये आपका स्टेमेन है और ये पेटल से अटैच है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? एपिपेटाइलस। और इसका एग्जाम्पल क्या है? ब्रिंजल। फिर आया एपिफाइलस। एपिफाइलस क्या? स्टेमेंस अटैच टू पेरियंथ। अब पेरियंथ क्या है मैम? तो ये पेरियंथ है अदर फ्लावर पार्ट। किसके? पेटल। मतलब ये अटैच रहता है पेटल से, पर जो स्टेमन है वो अटैच रहता है पेरियंथ से। मतलब कि अदर फ्लावर पार्ट, पेटल को जो है वो छोड़ के कोई और पार्ट से अगर अटैच रहेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? एपिफाइलस। ये याद रहेगा। और इसका एग्जाम्पल है लिली। अब इसका एक मैं ट्रिक बता सकती हूँ आपको। P2 BV फाइल लाओ। P2 से हो गया एपिपेटाइलस, BB से हो गया ब्रिंजल, फाइल से हो गया एपिफाइलस एंड लाओ से हो गया लिली। क्या हो गया? पे से पेटाइलस, इससे हो गया ब्रिंजल, इससे हो गया एपिफाइलस और ये हो गया लिली। तो जिस किसी को याद नहीं होता, ये ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। फिर पॉलीएंड्रस। अब पॉलीएंड्रस स्टेमेंस फ्री फ्रॉम ईच अदर। जितने भी स्टेमेंस है वो फ्री है एक दूसरे से। समझ में आ गया? यही है पॉलीएंड्रस। अब हम लोग आगे चलते हैं। तो ये है कोहेजन, फ्यूजन अमंग स्टेमेंस। अगर स्टेमेंस का फ्यूजन हो रहा है, कैसे? मोनोडाइल्फस, डाइडेल्फस एंड पॉलीडाइल्फस, ये 3 टाइप्स है। इसमें क्या हो रहा है? स्टेमेंस यूनाइटेड बाय फिलामेंट फॉर्मिंग वन बंडल। मतलब स्टेमन के 2 पार्ट होते हैं, ये होता है एंथर और ये होता है आपका फिलामेंट। तो ये जो बोल रहा है फिलामेंट है वो एक साथ है। मान लीजिए बहुत सारे एंथर एक साथ है, जैसे यहाँ आप देख सक रहे हैं ये। तो ये क्या है? मोनोडेल्फस। फिर क्या बोल रहा है? डाइडेल्फस। तो डाइडेल्फस में क्या बोल रहा है? 2 बंडल्स। मतलब क्या है? स्टेमेन है वो यूनाइटेड तो हो रहा है, पर वो कितने बंडल में बट रहे हैं? 2 बंडल में। एक इधर की बंडल में और दूसरा अलग बंडल। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? डाइडेल्फस। पॉलीडेल्फस क्या कर रहा है? मोर देन 2 बंडल्स। मतलब देखिए कितने सारे बंडल है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, मतलब 2 से ज्यादा होना चाहिए। 2 से ज्यादा बंडल बन रहे हैं तो वो क्या हो गए? पॉलीडेल्फस। समझ में आ गया ना? मान लीजिए ये है, देखिए ऐसे 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 इस तरह के, और फिर ये एक से जुड़ा हुआ रहे, ये आपका हो गया पॉलीडेल्फस।
अब अडहेसन, अडहेसन क्या है? फ्यूजन विथ अदर पार्ट। कोहेजन का मतलब समझे आप कि जो ये फ्यूजन हो रहा है वो क्या हो रहा है? अदर पार्ट से नहीं हो रहा है, पर ये जो फ्यूजन हो रहा है वो अदर पार्ट से हो रहा है, जैसे पेटल से, सेपल से, पर ये फ्यूजन खुद में हो रहा है, स्टेमन्स का फ्यूजन है। और ये फ्यूजन हो रहा है नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट से, नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट। समझ में आया? तो मैम सिंपल सी बात है, क्या मैम? कोहेजन जो है वो स्टेमन्स का फ्यूजन है, बट एडहेशन जो है वो नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट का फ्यूजन है। मतलब कि वो पेटल से फ्यूज हो रहा है, सेपल से फ्यूज हो रहा है, या किसी और चीज से फ्यूज हो रहा है। ये आपको याद रखना, ये ऑलरेडी हम लोगों ने ऊपर अभी पढ़ लिया, एपिपेटालस एंड एपिफाइलस। देन फिर हम लोग आते हैं गाइनोशियम। हम लोगों ने 4 तरह के पढ़े थे वर्ड। पहला था कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम एंड गाइनोशियम। अभी तक हम लोग एंडोसियम खत्म कर चुके हैं, अब हम लोग आए गाइनोशियम में। तो यहाँ क्या बोल रहा है मैम? इनर मोस्ट वॉल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। सबसे पहले कि सबसे बाहर कौन था? कैलिक्स था, कोरोला आया, फिर एंडोसियम, और सबसे अंदर कौन है? तो गाइनोशियम है। और ये क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। किसके ग्रुप से बना है? कार्पेल्स के ग्रुप से बना है। मेड ऑफ 1 और मोर कार्पल्स, ग्रुप ही हो गया। एच कार्पल, एक वहां पे क्या आया था एंडोसियम में? एक स्टेमन में क्या क्या होता था? एक स्टेमन में एंथर एंड फिलामेंट होते हैं, और यहाँ पे ईच कार्पल में बोल रहा है ओवरी होता है, स्टाइल होता है ना, स्टिग्मा होता है। ये है स्टिग्मा, ये है स्टाइल एंड ये है ओवरी। अब यहां बोल रहे हैं टाइप्स बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कार्पल्स। अब हम लोग देख रहे गाइनोसियम के टाइप्स किसके बेस पे? कार्पल्स के नंबर के बेस पे। तो पहला होता है मोनोकार्पेलरी, फिर मल्टीकार्पेलरी, फिर सिनकार्पस एंड एपोकार्पस। मोनोकार्पेलरी में क्या बोल रहा है कि सिंगल कार्पल है, तो वो मोनोकार्पेलरी हो गया। उसका एग्जांपल है पी। डायग्राम आप लोग यहाँ देख सकते हैं, एकदम क्लियरली शो हो रहा है। एक ही कार्पल है ना, सिंगल कार्पल है। मल्टी कार्पल, मोर देन 1 कार्पल, मतलब एक से ज्यादा कार्पल को हम लोग क्या कहेंगे? मल्टी। ये आप लोगों को याद रखना है। मल्टी मतलब याद ही क्यों रखना है भाई? मल्टी मतलब क्या है? बहुत सारा, तो मल्टी कार्पेलरी। बहुत सारी कार्पल है तो क्या बोलेंगे? मल्टी कार्पेलरी। फिर आया सीन कार्पस। सीन कार्पस क्या है? कार्पल्स फ्यूज। सीन मतलब क्या होता है? फ्यूजन। हमेशा याद रखना, सीन मतलब क्या होता है? फ्यूजन। तो सिन कार्पस मतलब जब कार्पल फ्यूज्ड हो जाते हैं, और उसके एग्जाम्पल क्या है? टोमेटो। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फ्यूज्ड है। और एक है एपोकार्पस। यहाँ क्या बोल रहा है? कार्पल्स जो है वो क्या है? फ्री है। सॉरी, एक मिनट, ये है सिनकार्पस, फ्यूज्ड है। देखिए एक ही कार्पस फॉर्म कर रहा है, फ्यूज्ड हो गया। उसका स्टाइल अलग है, स्टिग्मा अलग है, पर जो ओवरी है वो फ्यूज्ड है। देखिए इसीलिए इसको सिनकार्पस के, और यहाँ पे जो है वो एपोकार्पस है। ये फ्यूज्ड ये होगा, ये है फ्यूज्ड, और ये है फ्री। याद हो गया? देन फिर है ओवरी पोजीशन टाइप्स। क्या बोल रहा है? सुपीरियर ओवरी मतलब क्या है? ओवरी एबव अदर पार्ट, फ्लोअर पार्ट्स। मतलब क्या है? ओवरी जो है वो सारे फ्लोरल पार्ट से क्या है? ऊपर रहेगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे? सुपीरियर ओवरी। पर ओवरी जो है वो बिलो द अदर फ्लोरल पार्ट्स, कि जितने भी फ्लोरल पार्ट्स उसके अलावा है, उसके अगर नीचे है ओवरी तो हम लोग उसको इंफीरियर ओवरी कहेंगे। और इसके एग्जांपल्स है गॉबर एंड कुकुम्बर। सुपीरियर के एग्जांपल्स है मस्टर्ड एंड ब्रिंजल। और लास्टली है हाफ इंफीरियर, जिसको हम लोग पेरीगाइनस भी कहते हैं। और ये जो है ओवरी इन द मिडल, मिडल में ये ओवरी रहेगा, ना फ्लावर के ऊपर रहेगा ना वो नीचे रहेगा,
मिडिल में रहेगा अदर फ्लावर पार्ट्स के। और इसके एग्जाम है प्लम एंड रोज, और पिच भी होता है। सॉरी मैंने क्या लिख दिया, पिच। ओके, जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें, देखिए ओवरी का है, अब साइड में सारे फ्लावर अलग, जो जितने भी फ्लावर पार्ट्स है वो नीचे से गए, इसलिए इसको सुपीरियर ओवरी के और हाइपोगैनस। यहाँ पे देखिए क्या है, बीचों बीच ओवरी है, जो फ्लावर पार्ट्स है वो एकदम बीचों बीच से निकल रहा है, इसीलिए इसको हाफ इंफीरियर ओवरी कह दिए या तो पेरिगैनस। और ये है कि ओवरी बिल्कुल नीचे है और ये आपका जो फ्लावर पार्ट्स है वो आपके ऊपर से जा रहे हैं, इसलिए इसको इंफीरियर ओवरी कह दिए, और ये है एपिगाइनस। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।